हेलो एंड वेलकम गाइस। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार सेक्शन आया है और आज के बाद जितने भी सेक्शन आने वाले हैं हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, ठीक है, जो आज का सेक्शन होगा सेक्शन 13 और 13 से आगे जितने भी सेक्शंस आएंगे वो सभी मज़ेदार होंगे और एक के बाद एक इंटरेस्टिंग होंगे। आज हम आपको एक पुरानी बात, छोटी सी बात फिर से रिपीट करेंगे कि इसी से रिलेटेड है, बाहर नहीं है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो जनरल रूल है वो क्या कहता है, आप सभी जानते हैं कि जनरल रूल यही कहता है कि प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र हो सकती है वो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग पर्सन्स के बीच में, दो लिविंग पर्सन्स के बीच में, ठीक है। तो फिर ये जो सेक्शन 13 हमारा है, ठीक है, ये एक अनबॉर्न पर्सन के लिए ट्रांसफ़र क्रिएट कर रहा है। अब एक अनबॉर्न पर्सन जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है, ठीक है, उसके लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है। क्या ये वैलिड होगा? क्या किया जा सकता है एक अनबॉर्न पर्सन को? क्योंकि हमने सेक्शन 5 पढ़ा है। सेक्शन 5 हमारा क्या बताता है? सेक्शन 5 यही बताता है कि ट्रांसफ़र मस्ट बी बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स, कम से कम दो जीवित व्यक्तियों के बीच में होना ही चाहिए, होगा ट्रांसफ़र, ठीक है। तो जो ये सेक्शन 13 है ये हमारे सेक्शन 5 का एक तरह से एक्सेप्शन कह सकते हो आप, ठीक है, उसका अपवाद कह सकते हो। क्यों हम अपवाद कह रहे हैं? क्योंकि भाई जो चीज़ हमारा सेक्शन 5 अलाउ नहीं करता है वो चीज़ हमारा सेक्शन 13 अलाउ कर दे रहा है। और क्यों अलाउ कर रहा है भाई, ये चीज़ तो काफ़ी हद तक इसको देखने की ज़रूरत है, हमको समझने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा सेक्शन। देखिए, पहले हम ये वाला पोर्शन देखेंगे। प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू एन अनबॉर्न पर्सन। ये पॉइंट हमारा कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी वो डायरेक्टली किसी अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। कैन नॉट ट्रांसफर्ड, ठीक है, वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती भाई। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन टू लिविंग persons. Therefore, transferee must be also in existence of the date of transfer. सेक्शन 5 हमारा क्लियरली कहता है कि भैया देखो, यू कैन नॉट ट्रांसफ़र डायरेक्ट, यू कैन नॉट डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू एन अनबॉर्न पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति को जो अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं है, जो अभी दुनिया में आया ही नहीं है, उससे कोई नामो निशान नहीं है, उसके लिए आप एक प्रॉपर्टी डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमारा सेक्शन 5 कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी तभी जब दो जीवित व्यक्ति होंगे और उन्हीं के बीच में होगी। और कहता है कि जो ट्रांसफरी है वो जिस दिन ट्रांसफ़र की जा रही है प्रॉपर्टी, उस दिन उसका लिविंग होना, मौजूद होना, एग्जिस्टेंस में होना कंपलसरी है। ये तो बात हमारा सेक्शन 5 कहता है। अब इस सेक्शन 5 का जो हमको लगता है कि एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ तो लगेगा ही, जब पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो कोई मसला ही नहीं है। सेक्शन 13 क्या कहता है? प्रोवाइड्स दैट वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, पहले एक लाइन के समझते हैं। सेक्शन 13 कहता है जहां कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाएगा, an interest therein is created for the benefit of a person not in existence at the date of the transfer. पहली चीज क्या कह रहा भाई? कह रहा कि जो इंटरेस्ट क्रिएट करना है उस पर्सन को जिसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, वो अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है उस दिन
जिस दिन ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी का कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है, और जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्ट क्रिएट किए जाएंगे उस पर्सन के लिए, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए, ठीक है, जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, जिस दिन ट्रांसफर किया जा रहा है। तो क्या कहता है, सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। ठीक है, इस लाइन को देखने की जरूरत है कि प्रायर इंटरेस्ट अगर आपने नहीं किया है तो वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, फिर से मैं इस लाइन को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ तक के पैरा को रिपीट करता हूँ कि जब किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट उसके लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले एक प्रायर इंटरेस्ट, उससे पहले किसी और पर्सन के ऊपर वो इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा, वो ट्रांसफ़र किसी और के लिए करना होगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कहता है, द इंटरेस्ट created for the benefit of such person shall not take effect unless it extend to the whole of the remaining interest of the transferor in the property। देखिए कह रहा है कि जो भी इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा उस पर्सन के बेनिफिट के लिए, जो भी इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा उस पर्सन के बेनिफिट के लिए, अगर आपने प्रायर इंटरेस्ट किसी और पर्सन के ऊपर नहीं किया है, किसी और पर्सन के लिए नहीं किया है, बनाया है, और उसको पूरा का पूरा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आपको देना है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र करना है उसको, अगर एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र नहीं किया है तो वो ट्रांसफ़र एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी, वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब देखो ये बात तो आपने समझ ली। इस बात को समझने के लिए हम आपको एक छोटी सी बात और बताएंगे कि देखिए ए जो है वो, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगा आपको, तो आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब इसका हम बेरेक्ट से देखते हैं कि बेरेक्ट में क्या लैंग्वेज दी गई है। बेरेक्ट में क्या कह रहा है, बेरेक्ट में कह रहा है, एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ओनर टू बी, ठीक है, in trust of A and his intended wife successively for their lives, and after the death of the survivor for the eldest son of the intended marriage for life, and after his death for a second son. The interest so created for the benefit of the eldest son does not take effect because it does not extend to the whole of A's remaining interest in the property. चलिए इसको समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है ये इलस्ट्रेशन क्या करना चाहता है। देखिए ए हैं, ठीक है, इन्होंने ट्रांसफ़र किया बी को, ठीक है, और बी के बाद इन्होंने किया सी को, ठीक है, और सी के बाद इन्होंने एक जो ये सी का पहला लड़का होना था, ठीक है, इसका S1, ठीक है, और उसके बाद जो करना है उनको S2 के लिए। ठीक है, देखो अब चीज़ें आपको समझनी है। ये मान लो है ग्रैंडफादर, ठीक है, ये ग्रैंडफादर हैं, इन्होंने अपने बेटे को ट्रांसफ़र की प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि ये जो है बेनिफिट किसके बेनिफिट के लिए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं? S2 के लिए, ठीक है, जो दूसरा सन है उसके लिए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो है इसको डायरेक्ट इसको नहीं ट्रांसफ़र कर सकते ना, क्योंकि हमारा जो सेक्शन कहता है कि आप पहले किसी को प्रायर इंटरेस्ट, पहले किसी के ऊपर आपको प्रायर इंटरेस्ट उसका क्रिएट करना होगा, पहले किसी को ट्रांसफ़र करना होगा जो जीवित हो। ठीक है, तो देखो इन्होंने अपने बेटे को दिया, और बेटे की जो ये सी हैं ये कौन है? वाइफ हैं, ये वाइफ हैं, और ये कौन है? ये सन है। ठीक है, ये सन है इनका, ठीक
ठीक है। इनका सन ये है, इनका ये ग्रैंडफादर है, और बी जो है ग्रैंडफादर का बेटा हुआ, और बेटे का जो ये है वाइफ कौन है, सी है, ठीक है। अब देखो इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी किसको, बी को, पूरी ज़िंदगी, ठीक है, जब तक तुम हो पूरे लाइफ इंजॉय करो प्रॉपर्टी को। फिर उसके बाद जब तुम्हारा डेथ होगा तो तुम्हारे बाद तुम्हारी वाइफ पूरी ज़िंदगी अपना इंजॉय करेगी प्रॉपर्टी को, ठीक है। लेकिन 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 इन्होंने कहा कि जो तुम्हारा सन होगा, यानी ये सन है, इस सन का दूसरे बेटे को S1 और S2, ठीक है, इस सन के दूसरे बेटे को, ये लड़का है और इस लड़के के सेकंड बेटे को ट्रांसफ़र करनी है। तो अब यहाँ देखो इनको कहा गया कि देखो तुम बी जो है मेरा बेटा है, वो पूरी ज़िंदगी यूज़ करेगा, ए ने कहा, ठीक है, जब तक जिएगा तब तक जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है, बस बेच नहीं सकता, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। फिर इसके मरने के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई सी को, ठीक है। अब सी को ट्रांसफ़र कर दी गई, तो अब भाई सी जब तक ज़िंदा है तब तक यूज़ करेंगी, क्योंकि ये वाइफ है, ठीक है इनकी। अब उसके बाद ये इनके मरने के बाद इनका जो लड़का था उसको ट्रांसफ़र हो गई प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र हो गई प्रॉपर्टी। अब उसके बाद इनका जो पहला लड़का हुआ, ठीक है, पहला लड़का हुआ, उसको ट्रांसफ़र कर दी गई, लेकिन कुछ समय बाद दूसरा लड़का हो गया तो प्रॉपर्टी शिफ्ट कर दी गई इनके ऊपर। तो क्या ये एक वैलिड ट्रांसफ़र माना जाएगा? क्यों? क्योंकि भाई बीच में जो S1 है इसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कहाँ मिला है, इसको लाइफ इंटरेस्ट कहाँ मिला है? जब तक जिएगा तब तक, जब सबको कहा गया कि भाई आप जब तक जियोगे तब तक आप इंजॉय करोगे प्रॉपर्टी को, लेकिन इसको लाइफ इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कहाँ दिया गया? नहीं दिया गया ना। क्यों? क्योंकि ये पहला लड़का था, ये जब तक जिया तब तक कहाँ यूज़ कर पाया उसको। अभी मान लीजिए इसको देखिए, ये जब इसका जन्म हुआ, जब ये दुनिया में आया तो ठीक है, और इसके आने के 5 साल बाद, ठीक है, 5 इयर्स लेटर ये भाई साहब आ गए दूसरे वाले। तो जैसे ही ये आए प्रॉपर्टी इनके पास ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। तो क्या ये वैलिड होगा? नहीं, ये ट्रांसफ़र वैलिड नहीं होगा। यही एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल है वही मैं बता रहा हूँ, ये ट्रांसफ़र वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन हमारा क्या कहता है, आपको प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना है। पहले क्या करना है? लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना है किसी एक पर्सन का, किसी मतलब उस इसके ऊपर जितने हैं सबको आपको लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना है, सबके लिए। यहीं पे अगर एक चीज़ अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद क्या आएगा देखो, जैसे मान लो ये मेरे ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, ये मेरे ग्रैंडफादर हैं फरीद खान साहब। कौन है? फरीद खान साहब। ये हमारे ग्रैंडफादर हैं। इनको क्या है कि अपने बच्चों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। रियल में नहीं, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको एग्जांपल लेना। ये मिस्टर फरीद साहब हैं, इनको अपने बच्चों से कोई इंटरेस्ट, बच्चों को मतलब ऐसा लगता है ये ट्रेडिशनल माइंडेड हैं, इनको ख्याल बहुत पुराने ख्याल के आदमी हैं। इनको लग रहा है कि हमारे बच्चे हैं जो वो नालायक निकल रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पड़ोस के किसी को या फिर बाहर के किसी को, किसी आउटसाइडर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का फैसला कर लिया इन्होंने। बोले क्या बोले कि देखो भैया, ये जो आउटसाइडर है, आउटसाइडर का नाम एक्स कर लेते हैं, ठीक है, ये एक्स है आउटसाइडर, ठीक है। इन्होंने कहा हम अपने बच्चों को नहीं देंगे। तो अब ये एक्स की शादी हो गई, एक्स की शादी किससे हो गई? वाई से हो गई, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि देखो जो तुम्हारा वाई है, वाई का जो पहला लड़का होगा, यानी एक्स का जो पहला लड़का होगा, यानी S1, ठीक है, उसका जो दूसरा लड़का होगा या फिर उसका पहला ही लड़का, तुम्हारा S1 का पहला लड़का, ठीक है, इसका तुम्हारा सन है, सन का जो पहला लड़का होगा उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देखो हमारे दादा हैं, वो किसी बाहरी इंसान को, किसी आउटसाइडर को, या फिर मान लो जो हमारे यहाँ का सर्वेंट है, ठीक है, आउटसाइडर जहाँ पे हम कर दे रहे हैं सर्वेंट, ठीक है,
सर्वेंट जो नौकर है, ठीक है, जो नौकर है उसको बोल दिया कि ये नौकर एक्स है, उसकी वाइफ है, ठीक है। तो अब जो फरीद खान साहब हैं, इन्होंने एक्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन उसका जो फाइनल ट्रांसफ़र होना है, जो फाइनल किसके लिए ट्रांसफ़र की जा रही है, ये अनबॉर्न चाइल्ड कौन सा है, ये है, अभी तो ये भी है, ये दोनों अनबॉर्न है, लेकिन मेन इसके लिए ट्रांसफ़र की जा रही है। तो अब देखो इन्होंने कहा, देखो एक्स तुम जब तक जियो तब तक मौज मस्ती से ऐश करो, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी जैसे चाहो वैसे यूज़ करो। फिर उसके बाद तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी वाइफ उसको अपने पूरी लाइफ उसको एंजॉय करेगी, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तुमको। उसके बाद जब वाई की भी डेथ होती है तो इनका जो लड़का होता है उसको भी पूरी लाइफ टाइम तक उसको दे दिया जाता है कि भाई देखो तुम पूरी ज़िंदगी मौज मस्ती करो। लेकिन क्या हुआ दुर्भाग्यपूर्ण से, इनकी शादी तो हो गई, लेकिन इनको ये S1 नहीं आया, S1 नहीं आया, ठीक है, S1 नहीं आया तो क्या होगा, सिचुएशन क्या बनेगी। अगर S1 आता है तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट S1 को मिल जाएगी और ये वैलिड ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा, ये ट्रांसफ़र वैलिड होगा। लेकिन अगर S1 नहीं आया तो क्या होगा, जिनके लिए ट्रांसफ़र किया है, तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी, किसको रिवर्ट बैक हो जाएगी, किसको रिवर्ट हो जाएगी, रिवर्ट टू मिस्टर फरीद खान साहब, मिस्टर फरीद खान साहब को रिवर्ट बैक हो जाएगी, वापस चली जाएगी। अब क्या उस टाइम पे मिस्टर फरीद खान साहब एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे तीसरी पीढ़ी आ गई। अब तीसरी पीढ़ी तक क्या मिस्टर फरीद खान साहब जिंदा हैं, नहीं जिंदा हैं, तो फिर किसको जाएगी प्रॉपर्टी जो मिस्टर फरीद खान साहब के वारिस होंगे, लीगल वारिस होंगे, लीगल एयर होंगे, ठीक है, उनको चली जाएगी। उनके जो बच्चे होंगे या फिर उनके बच्चे के बच्चे होंगे उनको चली जाएगी, ठीक है, जो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 13 का जो प्रोविज़न था, ठीक है, इसको आप लोगों ने समझने की कोशिश की, अगर नहीं की है तो कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, द इंटरेस्ट सो क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एल्डेस्ट सन डज नॉट टेक इफेक्ट बिकॉज इट डज नॉट एक्सटेंड टू द होल ऑफ एज रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। क्योंकि भाई देखो सीधी बात हमारे डेफिनेशन में कहा गया है कि जो उसकी रिमेनिंग पूरी लाइफ की जितनी होनी चाहिए एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आपको ट्रांसफ़र करना होगा। अब बात में ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ रहा है, आपको पता है कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या होता है? अगर नहीं पता है तो आइए देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या है। और जो अनबॉर्न चाइल्ड की बात की जा रही है, वो अनबॉर्न चाइल्ड कहाँ तक वैलिड होगा, किसको समझेंगे अनबॉर्न चाइल्ड। चलिए ये दोनों चीज़ हम समझ लेते हैं। उसके बाद देखिए अब जो बातें निकल के आ रही हैं सामने, हमारे सेक्शन को जब हमने ब्रेक किया, जब तोड़ा, तो हमें क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं। जैसे कि हमारे हेडिंग में ही है अनबॉर्न पर्सन। अनबॉर्न पर्सन को कब तक हम अनबॉर्न काउंट करेंगे और कब वो कॉम्पिटेंट होगा? क्या कोई बच्चा अगर माँ के पेट में है तो उसको हम कॉम्पिटेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो वो बात देखिए इसमें हम अभी क्लियर कर देते हैं कि इसमें क्या कहता है कि एन अनबॉर्न पर्सन, एन अनबॉर्न चाइल्ड इज़ अ चाइल्ड नॉट इन एग्जिस्टेंस, नॉट इवन इन द मदर्स वॉम्ब। कह रहा है कि अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब एक ऐसे बच्चे से है, एक ऐसे चाइल्ड से है जिसका अस्तित्व नहीं है, ना ही वो अभी माँ के पेट में आया है, ठीक है, उसको हम अनबॉर्न पर्सन कहेंगे। देखो इसको हम लैटिन वर्ड में कैसे कहेंगे? इन वेंतेरे सा मेरे, इन वेंतेरे सा मेरे। इसका मतलब होता है कि मदर्स वॉम्ब। क्या होता है कि चाइल्ड इन अ मदर्स वॉम्ब, बच्चा कहाँ है? माँ के पेट में, ठीक है, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो उसको मैंने लिख दिया है ऐसे, अ चाइल्ड इन अ मदर्स वॉम्ब, ठीक है, इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉम्पिटेंट ट्रांसफरी। अगर बच्चा माँ के पेट में आ गया है, ठीक है, अगर माँ के पेट में बच्चा आ गया है तो फिर वो भाई उसका जन्म तो होगा ही होगा, ठीक है। बच्चा
पेट में आ गया मतलब प्रेग्नेंट हो गई लेडी, तो फिर बच्चा तो आएगा ही आएगा। तो उसको मान लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है कि वो एक कॉम्पिटेंट ट्रांसफर ही है, उसके नाम पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो माँ के पेट में ही ना आया हो, एग्जिस्टेंस में ही ना आया हो, तो क्या होगा? ठीक है, अब देखो, अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया अनबोर्न पर्सन कौन होता है। ठीक है, दूसरी बात कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का क्या मतलब आता है, क्योंकि कहा जा रहा है ना हमारे सेक्शन में कि उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र करना है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना है। देखो, पहली चीज़ कह रहा, द अल्टीमेट ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द अनबोर्न चाइल्ड मस्ट बी ऑफ एब्सोल्यूट नेचर, नॉट लिमिटेड और लाइफ इंटरेस्ट। देखो, पहली चीज़ इसमें दो चीज़ें आपको क्लियर करनी है कि देखो, एक तो हो गया एब्सोल्यूट, क्या हो गया? एब्सोल्यूट। दूसरा हो गया लाइफ इंटरेस्ट, लाइफ इंटरेस्ट। ये दो बातें निकल के आ रही हैं, पहला दूसरा। तो अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है, ये वाला कहा जा रहा है एब्सोल्यूट। इसका मतलब जैसे कि इसको हम अगर एक एग्जांपल से समझें तो जैसे देखो, ये ए है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर दी और साथ में क्या इंस्ट्रक्शन दे दिया, उन्होंने कहा कि देखो बी, ये तुम प्रॉपर्टी ले लो और ये प्रॉपर्टी जानते हो किसको जाएगी? तुम्हारी बेटी को जाएगी तुम्हारे बाद, और तुम्हारी बेटी जो होगी ये डॉटर होगी, इस डॉटर की जो पहली लड़की होगी, डॉटर फर्स्ट, उसको जाएगी, उसको जाएगी। तो ये देखो, इनको पूरी तरह से इनको प्रॉपर्टी दे देगी। देखो, एब्सोल्यूट का प्रॉपर्टी अगर जो होल्ड कर रहा है, जिसके लिए प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, वो एज अ ट्रस्टी काम करते हैं, उस प्रॉपर्टी पे कब्जा रखते हैं, उनको पोजीशन दे दिया जाता है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी को टेकिंग केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, ख्याल रखते हैं उस प्रॉपर्टी का, लेकिन उस प्रॉपर्टी को मतलब सेल ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी तरह का ऐसे एक्टिविटी नहीं कर सकते उसके साथ जो इसके पास आने तक उसको नुकसान पहुंचे उस प्रॉपर्टी को। तो कहा गया कि देखो, बी को दे दिया गया, बी से कहा गया कि तुम्हारी डॉटर जो है उसको तुम्हारे बाद तुम्हारी डॉटर उसकी देखभाल करेगी, और जो तुम्हारी डॉटर की पहली लड़की होगी तो ये पूरी तरह से उसकी चली जाएगी, वो जैसा चाहे उसको वैसा यूज़ करे। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी पे पूरी तरह से इंटरेस्ट आ जाए और पूरी तरह से जैसा चाहे वैसा यूज़ करे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं और आपको समझाने के लिए। ठीक है, कि देखो, जो मान लीजिए एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी मेरे फादर की है, इम्तियाज़ खान की। ठीक है, इम्तियाज़ खान की है प्रॉपर्टी। ठीक है, मिस्टर इम्तियाज़ खान की है। इन्होंने अब इनके भाई, इनके जो लड़के हैं, देखो इनके जो बच्चे हैं, उन बच्चों मैं हूँ, तो मान लीजिए शुएब खान है। ठीक है, शुएब खान है, इन्होंने प्रॉपर्टी को शुएब खान को ट्रांसफ़र किया, लेकिन वो शुएब खान को एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो मतलब एक्चुअली ट्रांसफ़र तो हमको कर रहे हैं, लेकिन क्या दे रहे हैं? सिर्फ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, प्रायर इंटरेस्ट हमारे ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, शुएब खान के ऊपर। उसके बाद जो हमारे बाद हमारी जो मिसेज़ होंगी, ठीक है, वो उसका देखभाल करेंगी। हमारी मिसेज़ के बाद, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा पहला बच्चा होगा, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड जो होगा तुम्हारा, जो तुम्हारा फर्स्ट चाइल्ड होगा उसको नहीं मिलेगी, जो तुम्हारा सेकेंड वाला होगा उसको मिलेगी। सेकंड चाइल्ड को एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेकंड चाइल्ड के लिए। तो अब देखो, अब जब तक हम हैं, हम इसकी देखभाल करेंगे, हमारे बाद हमारी मिसेस करेंगी, फिर हमारा जो पहला बच्चा आएगा, ठीक है, वो देखभाल करेगा। या फिर ऐसा कह दें कि जो आपका पहला बच्चा होगा उसका जो फर्स्ट डॉटर होगी उसको हो जाएगी। तो अब देखो, इन्होंने बता दिया है कि डॉटर को ही जाएगी। अब ये किसने देखा है भाई कि कल उसको सन हो या डॉटर हो? नहीं हुआ। तो मान लो पहला सन हो गया तो क्या होगा? तो वो सन उसको टेक केयर करेगा। लेकिन अगर जो दूसरी जो लड़की होगी, ठीक है, तो उसके पास जाएगी। अगर फिर से सन हो रहा है तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी किसके पास? इनके पास। ठीक है, फिर जो इनके लीगल आयर होंगे उनके पास आ जाएगी, यानी कि मेरे पास, या मैं नहीं हूँ तो मेरे जो चाइल्ड्स हैं इनके पास, या फिर हमारे जितने ब्रदर्स हैं उनमें इक्वली वो शेयर कर दी जाएगी प्रॉपर्टी। ओके, आई होप दिस पॉइंट
इज क्लियर्ड, आई होप, मुझे ऐसा लगता है। एक पॉइंट और है, जो मुस्लिम लॉ है, ठीक है, मुस्लिम लॉ है, उस मुस्लिम में अगर गिफ्ट कर रहे हैं किसी अनबॉर्न चाइल्ड को, ठीक है, किसी अनबॉर्न चाइल्ड को गिफ्ट कर रहे हैं, अब जैसे कि मान लीजिए इसी यही एग्जांपल ले लीजिए, इसी एग्जांपल में ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, किसकी है, मेरे फादर की है, ये मेरे फादर की है, ठीक है, मेरे फादर की प्रॉपर्टी है, उन्होंने देखो ये गिफ्ट बनाया, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना है उनको, किसको करना है, मेरे फर्स्ट सन को, ठीक है, मेरे फर्स्ट चाइल्ड को, अब वो सन हो या डॉटर हो कोई मसला नहीं, फर्स्ट चाइल्ड को, ये मैं हो गया मी, और ये माय मिसेज, ठीक है, ये मैं हो गया और मेरी मिसेज हो गई। तो अब देखो प्रॉपर्टी वो डायरेक्ट मेरे सन को गिफ्ट नहीं कर सकते, मुस्लिम लॉ में ये परमिशन नहीं है कि ये बच्चा अभी हुआ नहीं है, ठीक है, ये अभी बच्चा नहीं हुआ है, तो किसी अनबॉर्न चाइल्ड को मुस्लिम लॉ में आप प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकते हो, और ये कंसीडर अगर आपने गिफ्ट कर दिया है तो वो वाइड माना जाएगा, और इसीलिए ये सेक्शन 13 जो है वो मुस्लिम्स के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 13 मुस्लिम्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि मुस्लिम्स में अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना, चाहे गिफ्ट के थ्रू या किसी भी माध्यम से, वो वाइड होता है, पूरी तरह से वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।